श्रीखंड महादेव पंच कैलाश में से सबसे कठिन कैलाश में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जौन गांव में स्थित है और केवल श्रावण मास में ही यात्री यहां पहुंच सकते हैं। श्रीखंड महादेव में शिवलिंग 75 फीट ऊंचा है और यह सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। श्रीखंड कैलाश शिखर के पास माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। यहाँ कई गुफाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि श्रीखंड महादेव में भगवान शिव को जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वह इन गुफाओं में जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में से पंच कैलाशों के बारे में बताया गया है, जैसे तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश और किन्नर कैलाश। इन 5 कैलाश को भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है, जहां वह रहते हैं और ध्यान करते हैं। निसंदेह श्रीखंड कैलाश ट्रैक दुनिया भर के रोमांच के शौकीनों के लिए सबसे रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक है। श्रीखंड महादेव यात्रा का मुख्य क्षण श्रीखंड महादेव का शिवलिंग है। श्रीखंड महादेव का इतिहास श्रीखंड शब्द सर खानदान से निकला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण राक्षस यहाँ अघोर दंड का आयोजन करता था। वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सर काट देता था और रावण का अंततः भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। एक अलग कहानी के अनुसार भस्मासुर को भगवान शिव से किसी को भी भस्म करने का वरदान मिला था। भस्मासुर ने इसका फायदा उठाया और भोले बाबा को नष्ट करने का प्रयास। भगवान शिव देव दंग से भागने में सफल रहे और इस बड़ी चट्टान के शीर्ष पर समाधि ले ली, जिसे अब श्रीखंड महादेव शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव बाद में इस चट्टान से उभरे जब माता पार्वती और उनके बच्चों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने एक कठिन परीक्षा ली। श्रीखंड कैलाश शिखर पर दरारें अभी भी देखी जा सकती हैं। श्रीखंड महादेव भारत में सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में से भगवान शिव के लिए माना जाता है कि श्रीखंड कैलाश को भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का निवास माना जाता है और कभी कभी इसे किन्नर कैलाश पंच कैलाश में से एक के साथ भ्रमित किया जाता है। हालांकि किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव 2 अलग अलग यात्राएं हैं। 18,570 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर 75 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव शिखर को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इस विशाल शिवलिंग में भगवान शिव का चेहरा दर्शाया गया है, जिसमें जटाएं, आंखें और नाक है। हर साल भगवान शिव के इस पवित्र शिखर पर भगवान शिव के कई भक्त आते हैं। जब आसपास की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तब भी श्रीखंड महादेव कभी बर्फ से नहीं ढकते। श्रीखंड महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। जौन गांव को श्रीखंड महादेव ट्रैक का आधार माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, खासकर भगवान शिव के भक्तों द्वारा इस स्थल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाते समय आप कुल्लू की किन्नौर की जोर कांदन और रंगरिक पर्वतमाला और सतलुज नदी के दक्षिण पूर्व में हंसवेशन और आसपास की अन्य चोटियों को देख सकते हैं। श्रीखंड महादेव ट्रैक जौन गांव से शुरू होता है। तीर्थयात्री विमान द्वारा श्रीखंड कैलाश श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, जो 260 किलोमीटर लगभग 9 घंटे की दूरी पर स्थित है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे से आने और जाने के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। श्रीखंड चोटी की यात्रा शुरू करने के लिए जौन गांव पहुंचने के लिए यहां से टैक्सी या बस ली जा सकती है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो 250 किलोमीटर लगभग 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। कोई भी ट्रेन से कालका रेलवे स्टेशन भी जा सकता है, जो 230 किलोमीटर लगभग 8 घंटे की दूरी पर स्थित है। बस द्वारा श्रीखंड कैलाश दिल्ली से शिमला और चंडीगढ़ से शिमला के बीच हिमाचल रोडवेज और निजी कंपनियों की नियमित बसें उपलब्ध है। शिमला से रामपुर और फिर जौन गांव के लिए बस लेनी होगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से जौन गांव तक की यात्रा जारी रखने के लिए निजी और साझा कैब टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। श्रीखंड महादेव मार्ग जिसका हम अनुसरण करते हैं वह है चंडीगढ़ से लेकर जौन गांव जाना है, फिर उसके बाद सिंहगढ़, फिर उसके बाद धाचरू, फिर उसके बाद पार्वती बाग, फिर नैन सरोवर, फिर श्रीखंड महादेव शिखर और उसके बाद पार्वती बाग, फिर धाचरू, फिर जौन गांव, फिर रामपुर बुशहर, फिर चंडीगढ़। श्रीखंड कैलाश यात्रा जुलाई से अगस्त तक 1 महीने के लिए खुलती है। यात्रा जुलाई में पूर्णिमा से शुरू होती है और अगस्त में पूर्णिमा तक समाप्त हो जाती है। श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त है। श्रीखंड महादेव में गर्मी अप्रैल से जून तक श्रीखंड कैलाश में गर्मी का मौसम होता है, हालांकि इस दौरान श्रीखंड कैलाश नहीं होता है। श्रीखंड महादेव में मानसून जुलाई से अगस्त तक श्रीखंड कैलाश क्षेत्र में मानसून का
मौसम होता है। हालांकि यह महीने आधिकारिक तौर पर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए होते हैं। भारत के विभिन्न भागों से भक्त श्रीखंड महादेव शिखर पर जाने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। श्रीखंड महादेव में सर्दी अक्टूबर से मार्च तक सर्दी का मौसम होता है, जब श्रीखंड कैलाश क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। सफेद बर्फ की चादर श्रीखंड महादेव कैलाश तक पहुंचना मुश्किल बना देती है। श्रीखंड महादेव कैलाश की यात्रा आधिकारिक समय कुल्लू जिला प्रशासन श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के साथ मिलकर श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन करते हैं। श्रीखंड कैलाश महादेव यात्रा घास के मैदान से होते हुए पहाड़ की चोटी पर श्रीखंड महादेव शिवलिंग तक जाती है। श्रीखंड कैलाश यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण आवश्यक है। श्रीखंड कैलाश महादेव यात्रा पर जाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है, श्रीखंड कैलाश के लिए आयु मानदंड 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 32 किलोमीटर कठिन श्रीखंड महादेव मार्ग शारीरिक रूप से विकलांग या कमजोर दिल वाले लोग के लिए नहीं है। 200 से 300 रुपए से पंजीकरण शुल्क है, जो यात्रा न करने या सिंहगढ़ बेस कैंप में मेडिकल चेकअप में शारीरिक रूप से अयोग्य पाए जाने की स्थिति में वापस नहीं किया जाता है। श्रीखंड महादेव ट्रैक सभी 5 कैलाश में से एक है। श्रीखंड महादेव कैलाश तक पहुंचना सबसे कठिन माना जाता है। श्रीखंड महादेव ट्रैक की दूरी 32 किलोमीटर है और ये जौन गांव से शुरू होता है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन मानी जाती है। पवित्र श्रीखंड महादेव चट्टान शिवलिंग के रूप में है और श्रीखंड महादेव शिखर पर चढ़ने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए श्रीखंड कैलाश पर्वत पर कदम रखने की कोशिश न करने की सलाह दी जाती है। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को कई पवित्र स्थलों देव स्थान के दर्शन करने का मौका मिलता है। श्रीखंड महादेव शिखर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। श्रीखंड कैलाश मार्ग पर कई धार्मिक स्थल है। प्राकृतिक शिव गुफाएं, निर्मंड के 7 मंदिर, जावा की 9 देवियां, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर शामिल है। अन्य स्थानों पर सिंहगढ़, जोतकाली, धनक द्वार, बकासुर वध, धनका द्वार और कुंशा शामिल है। चंडीगढ़ तक 6 रात और 7 दिन का है। श्रीखंड कैलाश यात्रा का पहला दिन चंडीगढ़ से शुरू होता है और तीर्थयात्रियों को जौन गांव ले जाया जाता है, जो श्रीखंड महादेव ट्रैक का आधार है। दूसरे दिन तीर्थयात्री जौन से दाचरू तक 11 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और रास्ते में सिंहगढ़ में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे दिन का ट्रैक तांचुरू से पार्वती बाग तक 14 किलोमीटर का होगा और रास्ते में भीम द्वार का दौरा करेंगे। श्रीखंड कैलाश यात्रा का चौथा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन तीर्थयात्री पार्वती बाग से श्रीखंड महादेवी चोटी तक ट्रैक करेंगे, जो मुख्य आकर्षण केंद्र। फिर उसके बाद वापस आएंगे। तीर्थयात्री नैन सरोवर भी जाएंगे। तीर्थयात्री 5वें दिन पार्वती बाग से दाचरू तक ट्रैक करके अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे। छठे दिन तीर्थयात्री दाचरू से वापस जौन गांव पहुंचेंगे और फिर जौन। 7वें दिन तीर्थयात्री रामपुर से वुशर से चंडीगढ़ पहुंचेंगे और इसके साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ श्रीखंड कैलाश की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस तरह से मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।